अब यहाँ से करना होगा सोइनैप। क्या आपने सोइनैप ओके लाइव है आप चलाइए। लगा दी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऑडियो वीडियो क्लियर ना हो एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। और मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं RWA के शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं भी बढ़िया हूं, आप सब बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। ओके, भक्त खुश तो देव को, ऐसा नहीं, ये गलत एग्जाम्पल है। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने नंबर सिस्टम में मैं आपको यूनिट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट लगभग करा दिया पूरा, लेकिन 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। मतलब 10-15 मिनट का और कंटेंट बचा है, उसको करके फिर से जैसे फैक्टोरियल वगैरह वाली बातें बता के फिर उसके बाद से नया टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे इसी नंबर सिस्टम में। ओके, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फ़िलहाल एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। 378 का पावर 544 इंटू 389 का पावर 578 इंटू 383 का पावर 348। अब मैं इसमें पूछूं कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। ओके ओके, इसमें मैं आपसे पूछ दूं कि इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। मैंने इन टाइप के क्वेश्चंस को कराया था मैंने, तो क्या आएगा जल्दी से एक बार जल्दी से आंसर बताइए आप सभी लोग, और फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज़ सही है ना? हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर ना हो? चलिए तो इसका आंसर आप लोग बताते चलिए, जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें मैंने कल की क्लास में बताया था कि 4 से डिविजिबल अगर कंप्लीट हो जाएगा पावर को, तो उसमें हम पावर 4 लेंगे। अगर अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 ऐसा बचेगा रिमाइंडर, तो उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर रखते हैं फिर हमारा। ओके ठीक है, तो उसके बाद से क्लियर है। अब देखो इसमें मेरे भाई क्या करना है, तो ये 8 है यूनिट प्लेस पे नंबर और पावर में लास्ट के 2 से मतलब है, 9 है पावर में लास्ट के 2 से मतलब है, ये 3 है पावर में लास्ट के 2 से मतलब है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन बन गया 8 का पावर 44 हो गया। 8 का पावर कितना आ गया 44 इंटू हमारा यहाँ पे 9 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 का पावर 78 आ गया, इंटू ये 3 का पावर 48 आ गया। ठीक है, 3 का पावर 48 आ गया। ओके ठीक है, अब ये आ गया। अब उसके बाद से देखो इस पावर को अगर 4 से देखेंगे तो 4 का मल्टीपल ही है। कैसे? तो 4 का 20 वाला नंबर 4 के पहाड़े में आता, 20 20 दूना 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, तो मतलब 4 का मल्टीपल है। तो जब 4 का मल्टीपल है तो इसका मतलब इसका पावर 4 ही रखेंगे, कल की क्लास में मैंने बताया था। अब इसका अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो इसमें अगर देखेंगे 78 है, 78 है, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है। कैसे? तो 20 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौके 80। अच्छा 20 3 60 हो गया, 60 में 4 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68, 68 में 4 ऐड करेंगे तो 72, 72 में 4 ऐड करेंगे 76 आ गया। तो ये हमारा 76 आ गया। तो 76 से कितना बड़ा? 2 बड़ा। ठीक है, मतलब ये हमारा 9 का पावर 2 आ गया। अब उसके बाद से ये 4 का एग्जैक्ट मल्टीपल है, 4 के पहाड़े में आता है, इट मीन्स यहाँ पे 3 का पावर 4 हो गया। ओके
अब हम 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 होगा कितना, तो 8 इंटू, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 कर लेंगे। 8 इंटू 8 64, 64 का 4, 8 इंटू 8 64, 64 का 4, तो 4 इंटू 4 कर लेंगे, तो 4 इंटू 4 हमारा आ गया 16 आ गया, 16 का 6 आ गया, तो इसका तो 6 आ गया। ओके डन है, इसका 6 आ गया। इंटू 9 का पावर 2, तो 9 का पावर 2 81 होता है, 81 का 1 आ गया, और 3 का पावर 4 ये भी 1 आ गया। ओके ओके, तो फाइनली हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 6 इंटू 1 इंटू 1, मतलब हमारा 6 आ गया, तो 6 हमारा आंसर आ गया। ओके तो 6 इज माई आंसर। जिनका 4 आ रहा है एक बार अपने आंसर को चेक कर लीजिए क्यों आपका 4 आ रहा है। ओके सर प्लीज़ बता दीजिए मंडे से बुक स्टार्ट होगी क्या? कौन सी बुक स्टार्ट होगी? मैं आपका कमेंट ही नहीं समझ पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। 6 इज माई आंसर। ओके तो ये हमने कर लिया था। कौन सी बुक स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप मेरे से कह रहे हैं तो मैं कौन सा बुक स्टार्ट करूँ? मैं तो पूरा प्रॉपर सिलेबस ही लेके चल रहा हूँ। अगर किसी अन्य विषय की बात कर रहे हैं, किसी अन्य टीचर की बात कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से बात करिए तो ज़्यादा बेटर है। ओके RWA बहुत बड़ी संस्था है और इसमें कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता चलता। ठीक है ओके तो मैं अपनी बात बता सकता हूँ और किसी की नहीं। तो ये हमारा आ गया। जैसे एक और कल की क्लास में कराया था, जाते जाते एक यूपीएससी का क्वेश्चन था। जैसे मैं मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है 7 8 9 का पावर अगर मैं लिख दूं कि 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, अब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस क्या होगा? ओके ओके यूनिट प्लेस क्या होगा? शिवम जी कल की क्लास में थे आप? कल की देखो, जिनकी अगर पहली क्लास है, जिनकी अगर पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, वो पुरानी क्लासेस देख के चलें, कल वाली और परसों वाली देख के आएँ, तब ये इस क्लास में समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है ठीक है ओके ठीक है। तो कल की क्लास नहीं होंगे इसलिए आपको वो मैंने कुछ नया नहीं बताया, उसी टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने। इसका बताइए क्या आएगा? और कह रहे हैं 3 का मल्टीपल ये कैसे 1 कैसे आ गया? तो भाई क्लासेस करिए अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 3 का पावर 4 हो गया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अचानक से पहली क्लास में आएंगे तो कैसे समझ में आएगा? ये 9 होता है, 9 होता है, 9 गुणा 9 81 का 1 आ गया, यूनिट प्लस 1 आ गया। तो इसको सबसे अच्छी बात है कि कल और परसों वाली क्लास देख लीजिए, आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, शानदार तरीके से। ठीक है चलिए इसका बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा, तो हमने इसको इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करना है, तो 7 8 9 हो गया का पावर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। अच्छा ऐसे देखो, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 करना है। ठीक है अब हम 5 इंटू 10 कर लेंगे, 5 इंटू 2 10 हो गया। कैसे? क्यों 5 को 2 से ही मल्टीप्लाई किया, कि हमें पता है कि 5 का किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, मतलब 0 आ जाएगा। और 0 आने का मतलब हमारे लिए आसान हो जाती है काम। ठीक है तो ये हमारा 10 आ गया, और 7 गुणे 3 21 आ गया, और 21 और ऊपर एक 0 आ गया, मतलब 210 आ गया। तो इसका पावर 210 आ गया। ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई की आप कैसे भी कर लीजिए, 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 6 7 कर लीजिए, आ जाएगा। ओके अब इसके बाद से हमें क्या करना था कि यूनिट प्लेस पर 9 है मतलब, और पावर में लास्ट के 2 से मतलब हो गया, तो 9 का पावर 10 आ गया, 9 का पावर 10 आ गया, 9 का पावर 10 आ गया। तो अब 10 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 4 दूना 8, और यहाँ पे आ गया 2 आ गया, तो 2 रिमाइंडर बचेगा 2, मतलब वही 9 का पावर 2 आ गया, 9 का पावर 2, और 9 का पावर 2 होता है 81 आ गया, 81 का 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग पहले से बता रहे हैं 1 आ गया। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। ओके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आई बात समझ में? बोलो ना। कह रही हैं 0 नहीं आएगा, कैसे 0 आ जाएगा? 9 का पावर 10 0 कैसे आ जाएगा बताइए ना। 9 इंटू 10 थोड़ी है, ये तो बेसिक मैथ है। 9 का पावर 10 का मतलब होगा 9 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें इकाई का स्थान बताना यूनिट प्लस, तो इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा मतलब 9 का पावर 10 का जो यूनिट प्लस होगा वही 9 के पावर 2 का होगा, 9 का पावर 2 का।
और ये 81 का 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और एक और हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आपकी मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप लोग पुरानी बातें भी रिवाइज करते चलिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, तो आपको फिर ज़िंदगी में अगले 1 साल 2 साल 3 साल जब तक आप पेपर देंगे कभी भी सीसेट पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सिंपल आप PYQ सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन काम ये है कि बस मेरे साथ चलते रहिए और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस जो मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूँ उसको पढ़िए, यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो मैं एक ही टाइप के कितने क्वेश्चंस करा देता हूँ। और दूसरी बात है, वीकेंड में जैसे सैटरडे संडे क्लास नहीं होती तो इसी टाइम लेके बैठ जाइए और जो 5 दिन की क्लासेज हैं उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस काम खत्म। अब इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार रिवाइज किए रहेंगे, करते रहेंगे। या देखिए दूसरी बात, एक और तरीका मैं बताता हूँ रिवीजन का, एक शानदार तरीका। मैं 2-3 मिनट लूँगा बस, उसके बाद से मैं आपको, ठीक है 2-3 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए ना रिवीजन के लिए, ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स मेथड लगता है लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। कभी भी रिवीजन करना है तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो यूनिट प्लेस चल रहा है, समझ रहे मेरी बात, आप ध्यान देखिएगा, यूनिट प्लेस चल रहा है। ओके, यूनिट प्लेस चल रहा है ना आपको, जैसे इसमें मान लो चला पहली क्लास, दूसरी क्लास और मान लो तीसरी क्लास चला, 3 क्लास तक का कंटेंट होगा, मैं भी हो सकता है या 2 क्लास का होगा। तो आपको क्या करना है कि किसी भी चैप्टर में यूनिट प्लेस नहीं, किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूँ। अब पहली क्लास का जिस दिन क्लास हुआ, अब दूसरी क्लास का जब होना उससे 15 मिनट पहले, ज़्यादा नहीं 15 मिनट पहले आप जो पुराना वाला नोटबुक होगा उसको उठाइएगा कल वाली, और उसको एक बार देख के फिर क्लास में आइए। मतलब देख के मतलब जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस तुरंत याद आ जाएंगे, अगर अगले दिन देखेंगे ना तो आपको तुरंत चीज़ें याद आ जाएंगी कि ठीक है अच्छा इसमें ऐसे 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 सीखे। ज़्यादा नहीं 15 मिनट बस पहले उठाइए, 10-12-15 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा एक क्लास में हो नहीं पाती। मतलब एक बार देख लीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन उसमें होंगे, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिसमें हो सकता है पेन उठाने की जरूरत है, तो उसको दोबारा कर लीजिए। बस आपको क्या करना है, दोबारा कर लीजिए। ठीक है, तो दूसरी क्लास में आ गए। ओके, अब दूसरी क्लास में आएंगे तो पहली क्लास का थोड़ा सा आपको रिवीजन रहेगा, सही रहेगा, आप आ जाएंगे। फिर तीसरी क्लास में आएंगे ना तो पहली 2 का वही 15 मिनट पहले बैठेंगे तो पहली वाली एक बार रिवीजन कर चुके हैं तो उसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेंगे, अच्छा ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन था ऐसे किया, और दूसरी क्लास वाला थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। ओके, तो तीसरी क्लास में ये दोनों एक बार और रिवाइज हो गए होंगे। मतलब कहने का मतलब, अगर इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न, ज़्यादा नहीं, बस क्लास से 15 मिनट पहले आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई भी क्लास हो रही है, बस 15 मिनट पहले कल वाला काम एक बार जितना भी हो एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो फायदा हो कि साथ साथ आपका रिवीजन होता चला जाएगा, एकदम मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा। अगर मान लो एक चैप्टर 4 दिन चला तो मतलब पिछली 3 क्लासेस 2-2 बार रिवीजन हो जाएगी, 2-2 3-3 बार रिवीजन हो जाएगी। मतलब पहली क्लास का तो कंटेंट एकदम रट जाएगा, दूसरी का भी थोड़ा रट जाएगा, तीसरी में थोड़ा सा, फिर उसके बाद से वीकेंड में 5 क्लास का एक बार जल्दी देख लेंगे। तो इतना मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वीकेंड में क्या, इसी टाइम 7 से 8 के बीच में आप उठाइए नोटबुक, 5 दिन का कंटेंट, कई बार आप रिवीजन किए चुके हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, लेकिन एक बार देख लेंगे। जैसे ही एक बार देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट जितना है ना क्लियर हो जाएगा आपका, और जितनी बातें होती है एक चैप्टर में, एक टॉपिक में, वो आपको याद आ जाएंगी। और उसी को आप सोचिए कि वीकेंड में भी एक बार देख रहे हैं और हर रोज 1-2 बार देख रहे हैं पुराना। ओके, तो आपको कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपके दिमाग में चीज़ें किस स्तर से छप जाएंगी और उसमें कुछ वेरिएशन आएगा, आराम से कर लोगे। जैसे मैथ में है ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में आप उठाइए, ज्योग्राफी उठाइए, पॉलिटी बताइए, हिस्ट्री उठाइए, कुछ भी, तो 1 घंटे की क्लास है आपकी, सबसे अच्छी बात है 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे की क्लास को रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस क्लास से 15 मिनट पहले हम नोटबुक लेके बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही क्लास लाइव हुई तो फिर हम आ जाएंगे। तो फायदे हैं, बहुत फायदे होंगे। उससे क्या होगा कि आप क्लास में भी एक्टिव रहेंगे, आगे कुछ चीज़ बताया जाएगा तो आपको पुराना एकदम से याद रहेगा, तो एकदम एक्टिविटी बनी रहेगी, और आगे कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जाएगा तो पुराना याद है, इसके कारण अगला भी आपको बहुत अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो इससे आपकी पढ़ने की जो ऊर्जा रहेगी वो बनी रहेगी, और जो इंटरेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से बना रहता है। थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स बात है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करिए, और आपको ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 2 महीने बाद 3 महीने बाद ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको चीज़ें याद रहती रहेंगी। जैसे यूनिट प्लस खत्म हुआ, कोई और चैप्टर स्टार्ट हुआ तो फिर वहाँ से फिर से यही कहानी स्टार्ट कर दीजिए, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बस 15 मिनट पहले, इससे ज़्यादा नहीं, 15 मिनट पहले रिवीजन किया, बस अपन आराम से हो गया। ठीक है,
चलिए भाई, तो ये हो गया और करके आएंगे तो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि देखिए एक और बात कि कभी भी जब किसी दिन मान लो 3 दिन 4 दिन बाद क्लास करने आते हैं हम, मान लो मैथ की पिछले 3-4 दिन क्लास नहीं किया, अचानक से आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार देखा करें कि ये टॉपिक क्या पहले से चल रहा है, क्या 2 दिन पहले से चल रहा है, वो तो आपकी लिस्ट में रहता है कि जो आज का शेड्यूल लगा है सेम टॉपिक का शेड्यूल लगा है क्या पहले। ओके, तो पहले लगा है तो काम करें, उसको पहले रिवीजन करें, क्योंकि आप अचानक से 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद अगर क्लास में आएंगे तो इससे 2 नेगेटिविटी आती है। एक तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी कि अचानक से आ गए, समझ में नहीं आया, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपके अंदर भी होगी, तो फिर हो सकता है मैथ्स से उस पॉइंट पे थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होने लगे, या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरा क्या है कि आप क्लास में भी नेगेटिविटी लेके आएंगे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये नहीं जान रहा हूँ कि आप कल थे कि परसों थे, नहीं थे। ओके, फिर आप डाउट के फॉर्म में कुछ पूछेंगे मेरे भाई, डाउट के फॉर्म में कुछ पूछेंगे तो फिर उसके बाद से मुझे लगेगा कि मेरे समझाने में ही प्रॉब्लम है, फिर 2 बार 3 बार बताने लगूंगा। ठीक है, वैसे मैं तो बताता हूँ 2 बार 3 बार, लेकिन रीजन ये है, इसके पीछे का रीजन है कि आप कल की क्लास नहीं किए थे, परसों की क्लास नहीं किए थे, वो तो मुझे नहीं पता ना। फिर उससे होगा कि जो लड़के लगातार इंटरेस्टेड हैं, डेली क्लास आते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम कि सर वही उसी बात को बार बार रिवीजन कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो थोड़ा सा एक बैलेंस वे में आपका भी कर्तव्य बनता है। आप यूपी PCS के स्टूडेंट हैं, इतने बड़े एग्जाम के आप एस्पिरेंट हैं, तो आपका भी कुछ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बनता है। अधिकार यह है कि आप मल्टीपल टाइम पूछिए मेरे से, कुछ भी पूछिए, मैं बताऊंगा। और मौलिक कर्तव्य है कि थोड़ा सा सही वे में आपकी स्टडी चलती रहे, समझ गए, अच्छे में। ये आप जिम्मेदार बन के पढ़िए कि मान लो पिछली 2 क्लास नहीं की उस टॉपिक का, अच्छा आप 2 दिन 3 दिन बाद आइए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कभी से तो क्लास कंटिन्यू करना है, लेकिन आप एक बार टॉपिक चेक कर लिएगा कि ये एकदम से नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है क्या, नया है तो आइए, एकदम स्वागत है आपका, नए से एकदम हर सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर पुराना कुछ छूट गया तो उसको थोड़ा सा रिविजन करके सैटरडे संडे में फिर से लाइव जोड़िए, आप ज़्यादा आनंद आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, सबको मज़ा आएगा, और पॉजिटिव भरा ये क्लास का एनवायरनमेंट रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए रिवीजन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कुछ चीज़ें कमज़ोर होती हैं तो उसको थोड़ा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना चाहिए, इसमें कोई दुराय नहीं है, क्वालिफाइंग है नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा बस 15 मिनट पहले वाला अगर खेल करेंगे तो आपको देखना बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसान, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ जी, तो ये मैंने बताया था। अब आपको ये यूनिट प्लस वाला कॉन्सेप्ट अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो एकदम ये फिनिश हो गया, लगभग फिनिश हो गया। लेकिन इसमें मैं यहीं पे दम नहीं छोड़ूंगा, इसमें 2-3 बातें और बता देता हूँ। और वो क्या बातें हैं कि जैसे मान लो एक फैक्टोरियल वाला टर्म आता है, ये यूपीएससी में कभी कभी पूछ देता है, फैक्टोरियल क्या होता है, तो वो भी मैं थोड़ा आपसे चर्चा कर लेता हूँ, बस 2-4 मिनट की बात होगी, एक अच्छा टाइप आप सीख जाएंगे। देखो, तो फैक्टोरियल की बात क्या है मेरे भाई, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, मान लो जैसे लिखा है ना फैक्टोरियल 10, या यहां से नहीं स्टार्ट करते, मान लो फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है, फैक्टोरियल ऐसे भी बनता है, ये मॉडर्न मतलब ऐसे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 2 ऐसे भी बनता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 ये ऐसे भी बनता है। फैक्टोरियल 4 ये ऐसे भी बनता है। ओके, फैक्टोरियल 5 ये ऐसे भी बनता है। फैक्टोरियल 6 ये ऐसे भी बनता है। फैक्टोरियल 7, और ये क्या बला है फैक्टोरियल, मैं बताता हूँ आपको, अभी परेशान मत होइए। फैक्टोरियल 8 ये ऐसे भी बनता है। फैक्टोरियल 9 ये ऐसे भी बनता है। ठीक है, ये ऐसे भी बनता है। अब जरा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक बार समझते, एक बार सुनते हैं। ओके, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 है तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे और उल्टी गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे, 2 × 1, 1 तक गिनती होती है। ये एक्चुअली जो फैक्टोरियल हो उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल का मतलब होता है। ओके, इसकी बात करेंगे 3, तो 3 × 2 × 1 हो गया, ठीक है। ओके, इसकी बात करेंगे तो ये हमारा आ गया 4 × 3 × 2 × 1। क्या हुआ, तो फैक्टोरियल 4 है, और ये आगे काम बहुत आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके। ओके, तो ये हमारा 5 हो गया, तो 5 × 5 लिख गया, 5 से स्टार्ट किया, उससे छोटे जितने भी नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा आ गया 2 × 1। फैक्टोरियल 6 है तो 6 × 4 × 5 × सॉरी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। फैक्टोरियल 7 है तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यहाँ पे 8 है तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 ×
3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही सो ऑन जाता जाएगा। बस ये लास्ट लिख लेता हूँ, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, ये आ गया। ये है, हालांकि मैं कोई चार्ट वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ, ये यूपीएससी वाले में परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत फायदा करता है, लेकिन आपका पीसीएस वगैरह में भी कभी कोई फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखो, फैक्टोरियल का मतलब आपको क्लियरली समझ में आ गया, किसी नंबर का फैक्टोरियल लगा दिया गया। तो ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्रमचय संचय, अगर हिंदी में है, परमुटेशन कम्बिनेशन इंग्लिश में, या प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। अब देखो क्या है ना कि इसमें क्या है कि जैसे फैक्टोरियल 5 हो गया तो 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन, फैक्टोरियल 6 हो गया तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का मल्टी, 7 है तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 का मतलब। ओके, अब मान लो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे, ध्यान से सुनिए, एक दो क्वेश्चन मैं पूछ दूं आपसे कि देखो ध्यान से, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि एक शुरुआत में क्यों कि फैक्टोरियल 4 में का यूनिट प्लेस क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। या मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि फैक्टोरियल 6 का यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस क्या होगा। अब इससे एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, यूनिट प्लेस क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट प्लेस ऑफ फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओके, अब इसका मतलब क्या होगा कि फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब एक बात समझाना चाहता हूं मैं आपको, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 लिखो, 4 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है ना, जितने प्राकृतिक संख्या उनका गुणा कर लिए, तो 4 से उल्टी गिनती स्टार्ट, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया, ठीक है, तो 2 गुणे 1 आ गया। अब इसका गुणा करेंगे तो 4 गुणे 3 12, 12 गुणे 2 24, 24 गुणे 1 हो गया 24, होगा 24, मतलब इसका 4 में 4 आ गया हमारे यूनिट प्लेस पे। ओके, तो यूनिट प्लेस पे तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, 4 इज माई आंसर। क्या आ गया हमारा, तो 4 इज माई आंसर। क्लियर है मामला। लेकिन फैक्टोरियल 6 की बात करते हैं, तो 6 में क्या आएगा यूनिट प्लेस, जरा एक बार समझिए। तो फैक्टोरियल 6 में क्या यूनिट प्लेस आएगा, जल्दी से एक बार बताइए। तो फैक्टोरियल 6 में आ गया हमारा कि फैक्टोरियल 6 हो गया, तो फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए इनको, तो 6 इंटू 5 ये 30, 30 इंटू 4 120, 120 गुणे 6 हो गया 720 आ गया, तो ये हमारा 720 आ गया। ओके, 720 का 0, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 0। लेकिन अगर यही मैं पूछ दूं कि फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 50, मतलब फैक्टोरियल 55, ऐसा कुछ पूछ दूं, तो इसमें कैसे बताएंगे हम कि इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो बड़ा असाधारण है, बहुत सिंपल बात है। अब देखो, आपने अगर चार्ट देखेंगे तो 1 से लेके 4 तक का देखेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट प्लेस अलग अलग आएंगे, लेकिन इसके बाद जितने भी देखेंगे ना, इनको अगर गुणा कर देंगे ना, तो सबका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो सबका यूनिट प्लेस 0 आएगा। 5 के बाद से ना अगर जितने भी देखेंगे चार्ट में, तो सबका यूनिट प्लेस हमारा 0 आएगा, 0 आएगा। कैसे, अगर इसका देखेंगे तो ये 120 होता है, ये क्या होता है, ये हमारा 120 होता है, ये 120 होता है, इसका अगर करेंगे तो ये 720 होता है, अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही 5040 होता है, मतलब इसके आगे बढ़ते जाएंगे तो 0 0 0 होता जाएगा। क्यों यूनिट प्लेस 0 आएगा, इसके बाद समझिए, रीजन समझिए। अब फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होते हैं ना, जैसे 5 है तो 5 में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इवन नंबर से, इवन नंबर सम संख्या से, तो 5 गुणे 2 करेंगे 10 आ जाएगा, 5 गुणे 4 करेंगे 20 आ जाएगा, 5 गुणे 6 करेंगे 30 आ जाएगा, 5 गुणे 8 करेंगे 40 आ जाएगा। 5 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर से, 5 का किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या निकल के आता है, तो वो लास्ट में 0, मतलब एक 0 आ गया। तो 0 जब लास्ट में आ गया यूनिट प्लेस पे, जैसे 5 गुणे 4 20 आ गया, अब 20 गुणे 3 करेंगे तो हमारा 60 आएगा, मतलब लास्ट में 0 ही आता जाएगा, 0 ही आता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसमें सब में तो 5 आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि क्या है, उल्टी गिनती स्टार्ट होती है। मान लो अगर फैक्टोरियल 6 की बात करें तो 6 5 4 3 2 1 हो गया, अगर फैक्टोरियल 7 की बात करें तो 7 6 5 4 3 2 1 आ गया, अगर फैक्टोरियल 8 की बात करें तो 8 7 6 5 4 3, मतलब 5 तो आएगा ही, और उसके साथ एक इवन नंबर सम संख्या भी आएगी कि नहीं। सम संख्या, जब सम संख्या आएगी मेरे भाई, मतलब लास्ट में 0 तो 110% आता रहेगा। मतलब एक बात ये समझ में आ गई कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हो गए ना, फैक्टोरियल 5 से स्टार्ट होगा और
उससे बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनके लिए यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा। मतलब फैक्टोरियल 5 कहूँ, फैक्टोरियल 6 कहूँ, फैक्टोरियल 7 कहूँ, 8 कहूँ, 9 कहूँ, 10 कहूँ, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ भी कहूँ फैक्टोरियल के अंदर, इसका मतलब उसका 0 ही आएगा। बस क्या आएगा, यूनिट प्लेस की अगर बात करूँ तो लास्ट में 0 ही आएगा। वो 110% बात है, समझ में आ रही है? ओके, 5 के बाद 5 या 5 के बाद वाला 0 आएगा। तो इससे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, जैसे मान लो अगर मैं यही पूछूं कि मान लो कि फैक्टोरियल, मैं आपसे पूछ दूं कि फैक्टोरियल 3 का यूनिट प्लेस क्या आएगा, का इकाई स्थान क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा। और मैं एक और लिख दूं कि फैक्टोरियल 7 का यूनिट प्लेस क्या आएगा, क्या आएगा। मतलब एक बार 5 आ गया और कोई भी एक इवन नंबर मल्टीप्लाई हो गया ना 5, मतलब कहीं भी अगर आपको ऐसा पढ़ने में लगा कि 5 या 5 से फैक्टोरियल 7, या मैं लिख दूं कि फैक्टोरियल, मान लो फैक्टोरियल 17 का यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसे में कुछ भी लिख दूं तो आपको पता है कि 5 आ गया, 5 आ गया मतलब सबका 0 आने वाला है। लेकिन फैक्टोरियल 3 में 5 तो नहीं आएगा ना। 3 का क्या कैलकुलेशन हो गया, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया, मतलब ये 6 आएगा, तो इसका तो 6 ही आएगा। लेकिन 7 में तो 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया, ठीक है। मतलब इसमें 5 एक बार आ गया और इवन नंबर इसके साथ 5 गुणे 4 कर लीजिए, 5 गुणे 6 कर लीजिए, लास्ट में एक बार 0 आ गया, तो इसका तो 0 आएगा ही आएगा। क्या मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0। वैसे भी इसका आंसर 0 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है, बोलो ना। ओके, तो ये जब बात आपको समझ में आ गई तो एक अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है मेरे भाई, एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। मतलब 5 या 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल वाले नंबर, फैक्टोरियल का मतलब ये हो गया जितना फैक्टोरियल के अंदर लिखा उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है सबका गुणा करना। 17 फैक्टोरियल 17 है तो 17 का मतलब 17 या 17 से जितने छोटे नेचुरल नंबर हैं सबका गुणा, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, मतलब 10, मतलब इसमें तो कई बार 0 आएगा, ठीक है। तो ये 0 आता ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बड़ा वायरल क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, मान लो फैक्टोरियल 1, अब बताइए जरा, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट कह दूं फैक्टोरियल 99, ओके, का यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। विच नंबर कम एट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस इक्वेशन, विच नंबर इज कम, ओके। बताइए सर, क्या अंजलि क्या बताना है बहन? ओके, बड़ा सिंपल है, तो समझते हुए चलेंगे। मे भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हो जो आपको पहले से नहीं पता हो, लेकिन बस आप सुनते रहिए मेरी बातें, हर चीज़ पता चलेंगी। यही नहीं, मैथ्स, रीजनिंग, मतलब कहीं भी एक बार बस मेरे को सुनते रहेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसमें देखिए, बताइए इसका जजमेंट दीजिए क्या आएगा, इसका जजमेंट दीजिए क्या आएगा, निकालिए। ये फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये बड़ा वायरल क्वेश्चन है, ये कई एग्जाम में पूछा भी है। ओके, बताइए इसका क्या आने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, तो आपको एक बात पता है इसमें, इसका अगर सॉल्यूशन अगर हम करें मेरे लाल, ओके, सॉल्यूशन करें तो जैसे मैं मान लो फैक्टोरियल 1 था प्लस फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 3 था प्लस फैक्टोरियल 4 था प्लस फैक्टोरियल 5 था प्लस फैक्टोरियल 6 है, ऐसे डॉट डॉट का मतलब यही हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, डॉट डॉट का मतलब यही हो गया ना, सो ऑन ऐसे चला जा रहा है। ओके, ऐसे डॉट डॉट क्या हो गया, फैक्टोरियल 98 हो गया प्लस फैक्टोरियल 99 हो गया, ये सब आता रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे भाई मेरी बहन कि 5 और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल है ना, इनका तो यूनिट प्लेस 0 ही आएगा, इसमें तो 0 ही आएगा। तो सबका 0 + 0 + 0, इकाई का स्थान पे 0 ही आता जाएगा ना, इसमें भी 0, इसमें भी 0 0, तो इकाई स्थान सबका जोड़ेंगे 0 आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो 0 आएगा यूनिट प्लेस, ठीक है।
अब इनमें जीरो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें अभी 5 है नहीं। 5 गुणे कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तब जीरो आता है। जैसे 5 गुणे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 10 आएगा, जीरो आ गया लास्ट में। 5 गुणे 4 करेंगे इवन नंबर का, इवन मतलब तो ये 20 आ गया। 5 गुणे अगर मान लो 6 करेंगे ये 30 आ गया। ये 5 गुणे 8 कर लेंगे मेरे भाई तो ये 40 आ गया। मतलब जीरो आने के लिए एक इवन नंबर। अगर यही मैं लिख दूं कि 5 गुणे 3 करूं तो जीरो नहीं आएगा, 5 गुणे 7 करूं तो जीरो नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो जीरो आने के लिए एक इवन नंबर, और इनमें तो इवन नंबर आएगा ही आएगा सब में। जब 5 4 3 2 1 कोई भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो इसका 4 × 3 × 2 × 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 24 आ गया। ओके, इसका क्या आएगा? तो इसका 3 × 2 × 1 आ गया, तो ये हमारा 6 आ गया। इसका हो गया 2 गुणे 1 आ गया तो 2 आ गया। इसका क्या हो गया? 1 गुणे 1 आ गया, तो 1 गुणे 1 क्या? 1 ही होगा ना, ये 1 आ गया। तो फाइनली क्या आ जाएगा? तो ये 1 प्लस आंसर क्या निकल के आ जाएगा? आंसर लिख लेते हैं भाई। तो आंसर आ जाएगा इसमें, आंसर क्या कितना आएगा? तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 + 2 + 6, इसका 6 आ गया, इसका 4 आ गया, 4 आ गया, +0 +0 +0, इनका सबका जीरो आता जाएगा, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, इसका 4 है यूनिट प्लेस, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 1 है। ऐड करिए, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, मतलब 13 का 3 आएगा। तो फाइनली आंसर निकल के आ गया 3 यूनिट प्लेस, ठीक है। ओके, बोलो ना। ठीक है, आगे बात समझ में? बोलो ना। तो 3 इज माई आंसर। ये ध्यान रहे, कुछ लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। जैसे फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 24 होता है। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6 हो गया। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1 हो गया, 2 हो गया। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया। अब ये हमारा आ गया 24 का 4 6 2 1 ऐड करेंगे, उसके आगे तो सब 0 0 है, 0 0 0। तो ये 6 4 10 10 2 12 12 और 1 13 आ गया। ओके ओके सर, जीरो क्यों नहीं होगा? किसका जीरो नहीं होगा बहन, बताइए ना। ओके, जीरो किसका नहीं होगा? तो जीरो इधर के तो सबके जीरो हो जाएंगे, इधर वाले जीरो नहीं होंगे ना इसमें, क्योंकि 5 ही नहीं है। 4 में 5 नहीं आएगा, 3 में 2 में 1 में नहीं आएगा। इनको मैन्युअली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका बताइए। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस, ऐसे ही डैश डैश करके मान लो फैक्टोरियल, मान लो 102 या 100, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रीति बहन, आपको टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम, तब तक बाकी लोग करते रहें। इनका थोड़ा समय एक डाउट है, बड़े परेशान हैं, इनको मैं ले लूँ। ओके, इनको डाउट मैं इनका ले लूँ, तब तक बाकी लोग इसका आंसर निकालिए। देखिए, ये मेरी एक बहन है, ये परेशान है कि सर नंबर वगैरह कुछ कंसर्न है, कैसे परचेज किया, क्या किया बैचेज। तो देखो, इसमें हम कुछ मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ एज ए एडुकेटर। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ही पूरी संस्था को चलाता है। मैं तो पढ़ाता हूँ ना। आपको नंबर दिया गया होगा, टोल फ्री नंबर, किसी भी जानकारी के लिए या किसी भी समस्या के लिए, आप उससे एक बार वहाँ पे बात करो, और वहाँ पे बात करिए, आपका जरूर समाधान होगा। जो भी होगा, RWA स्टूडेंट के साथ हमेशा रहता है। कोई अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है आपको तो जरूर समाधान हो जाएगा। यहाँ लिखने का कोई फ़र्क नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, यहाँ बस पढ़िए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम वगैरह पे एक बार किसी टीचर को टैग करके डाल दीजिए। हालांकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम में टीचर क्या ही मदद करेगा, बताइए ना। आप खुद सोचिए क्या प्रॉब्लम। ओके, तो कुछ भी कि सर बैच नहीं चल रहा है, ये एक्टिव नहीं हुआ, नंबर चेंज करना है, तो ये सब टीचर इसमें क्या कर लेगा, आप खुद सोचिए। अब बड़ी परेशान है, इसलिए मैंने आपका कमेंट एक बार ले लिया। ओके, अब देखो इसका क्या है ना कि जैसे मान लो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़े जितने भी होंगे, इनका तो यूनिट प्लस सबका 0 0 आना है, 0 0 आना है, ठीक है। इनका तो 0 0 आना है, मतलब वहाँ से तो बात क्लियर है। यहाँ पे 4 का सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए 4 को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 करते हैं। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है, और 2 का मतलब होता है 2 गुणे 1 करते हैं, ठीक है भाई। ओके, तो 2 गुणे 1 आ गया, तो ये 2 आ गया, और 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब कितना आ जाएगा? तो 4 गुणे 3 हमारा ये 24 आता है। तो फाइनली 2 और +24,
तो 2 + 24 और उसके आगे सबका 0 0 0 0 आता रहेगा, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, इनका यूनिट प्लेस सबका 0 0 आता रहेगा। ठीक है, अब ये 4 + 2 हो गया 26, 26 का 6, तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 6 इज माई आंसर। बहुत लोग बता दिए पहले से ही। ठीक है, तो आप लोग अब तैयार हो गए बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लिए। ओके, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कराऊं मैं, बोलो ना। 8, फिर से गलत आंसर कैसे सीमा? ऐसी बात ना करो, दिल टूट जाता है, इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, सही आंसर दिया करें आप लोग। चलिए, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया वो अलग बात है। तो देखो क्या होता है, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 होता है। फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 5 या 5 से छोटे जितने होंगे उनको मैनुअली सॉल्व करना होगा। 4 × 3 × 2 × 1 24, और इसका 2 हो गया, तो 24 का 4 और 2 26 का। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के, ये हमने कर रखे हैं, यूपीपीसीएस का था ये भी, ये डिविजिबिलिटी वाला वो बाद में कराएंगे, ये भी हमने कर रखे हैं ये क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी कर रखे हैं, या इसका होमवर्क आप लिख लीजिए, होमवर्क का आंसर बताइए अगर नहीं किया हमने तो। ये आपको ये भी होमवर्क है, आप बताइएगा। यूनिट प्लेस के नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, होमवर्क है, इसका भी बता देंगे आप लोग। ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। सर मेरा मैथ वीक है, इसलिए क्या पढ़ें कि हो जाए मेरा मैथ? अरे बस पढ़ते रहिए ना, अब इसमें क्या करना है। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। मैथ कमजोर है तो बस पढ़ते रहिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड करिए, मैथ स्ट्रांग हो जाएगा 100%। आपका मैथ क्या रीजनिंग सब सी सेट ही अच्छा हो जाएगा आपका। इसका बताइए, अभी मैंने सारी कहानी बता दिया, सारी रामायण मैंने बता दिया, सब कुछ कह दिया, अब इसका आंसर आप पे डिपेंड कर रहा। अब तुम्हारे हवाले ये क्वेश्चन साथियों। ओके, बताइए अब ये क्या है, ये फैक्टोरियल का ही साइन है। ओके, साइन है, बताइए ये हमारा पीसीएस का है, और कौन से पीसीएस का, मुझे लग रहा है एमपी पीसीएस या एमपी पीसीएस का है शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ ना, किसी पीसीएस का है ये। ओके, तो ये बताइए, तो इसमें क्या आएगा, तो जैसे फैक्टोरियल ये बोल रहा है 111, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का मॉडर्न साइन ये है और ओल्ड साइन ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सर पहले वाले में 24 से 4 लिया, तो इसमें कहाँ 24 से 4 लिया? अच्छा, इनका कंसर्न है, इतनी छोटी छोटी डाउट हो आ जाती है क्या आपको? 24 का 4 लिया, चलो कोई बात नहीं, 24 का 4 लिया तो यहाँ भी 24 का 4 ले लो, और यहाँ पे 2 ले लो, +2 ले लो, आएगा तो वही 6 ही आएगा ना, 6 ही आएगा ना। मैंने 24 का 4 ले लो, कोई बात नहीं, 24 मैंने लेके ऐड करने के बाद यूनिट प्लेस बताइए, या यहीं से यूनिट प्लेस ले लिए, 4 और 2 6। हाँ जी, तो मैंने ये बताया था इसमें, मैंने क्या बताया था इसमें कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा जितना भी नंबर होगा, 5 या 5 से बड़ा, उसका सबका 0 आएगा, तो ये तो 0 आएगा ही आएगा, 100% सही बात है। ठीक है, 0 ही आएगा। चलिए, एक ये क्वेश्चन है, देखते हैं। इसको करने से पहले एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। 3 से बड़ी, 3 से बड़ी तथा 99 से छोटी सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान पे कौन सा अंक आएगा? इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ठीक है, इंग्लिश में लिखना है, तो फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 3 एंड ऑल इवन नंबर, ऑल यहाँ पे इवन नंबर कर लीजिए,
between 3 and 99. Find the unit place of all product of, यहाँ पे place of product of, यहाँ पे एक और चीज छूट गया, product of all even numbers between 3 and 99. ओके ठीक है, जल्दी। तो क्या है इसमें, बड़ा सिंपल है, थोड़ा जरा सोच के बताइए क्या हैगा। इवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन का यूनिट प्लेस क्या आएगा। ऐसे भी कभी आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है, तो उसको कैसे करेंगे। तो देखो इसका क्या सिंपल, बड़ा सिंपल और साधारण तरीका है। कह रहा है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 3 से बड़ी मतलब 4 इवन नंबर हो गया। इवन नंबर सम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 गुणे, ऐसे ही तो कहा है, डॉट डॉट 14 गुणे, ऐसे ही डॉट 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 इनटू हो गया 98 आ गया। 98 99 तक बोला 98। अब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, बड़ा साधारण है। इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा मेरे भाई, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, तो इसका यूनिट प्लेस एक बार जीरो आ गया ना, एक बार जीरो आ गया, 10 में जीरो आ गया, 20 में जीरो आएगा, मतलब वो लास्ट में जीरो जीरो ही बनता रहेगा। एक बार 5 आ गया और इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो जीरो आएगा। ओके 5 आ गया, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो आएगा, या अगर एग्जैक्ट 10 ही आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, मतलब बस आपको एक बार कंफर्म करना है कि इस प्रोडक्ट में, इस गुणनफल में एक बार जीरो कहीं आएगा। एक बार जीरो आ गया इसका मतलब वो यूनिट प्लेस जीरो ही आता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर निकल के आएगा जीरो ही आएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैं सिखा देता हूँ, आपको टाइम बचेगा। ओके तो ये बता, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस शीट मैं अवेलेबल करा दूंगा, परेशान मत होइए, मैं ही खुद अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा यूनिट प्लेस, तो जीरो ही आएगा। तो बस आपको एक बात कंफर्म करना है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट में कहीं जीरो आ गया, अब कैसे कंफर्म हो गया कि 5 से 5 अगर होगा, इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो आ गया, या जीरो आपको आगे जैसे 10 20 इसमें आएगा ना लगातार, 10 भी आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ओके ठीक है, 20 आएगा, 50 आएगा। ओके तो ये एक बार जीरो आ गया मतलब जीरो आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सर जी आपकी स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर क्यों शो हो रहा है ये होता है पेड क्लास में होता है, वो आईडी आपकी है। ओके चलिए, 10 है ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपका मोबाइल नंबर जान लिया। ठीक है, 10 है 20 है, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, ये सबके मोबाइल पे हो रहा होगा सबके स्क्रीन पे 10 20 30। ओके अगर जीरो ना हो तो फिर क्वेश्चन कुछ और बन जाएगा, उसके लिए वो कुछ और क्वेश्चन बन जाएगा, हो सकता है वो सॉल्व भी ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेंगे। ओके ये जीरो के लिए ही बना गया है। ओके अच्छा एक और बात बताओ, मैंने बताया था कि 5 में किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, किसी भी इवन नंबर के साथ। 4 मतलब ये 20 आ गया, 5 गुणे 6 करेंगे तो ये हमारा 30 आ गया, 5 गुणे 8 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 आ जाएगा। मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जिसका किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा। एक और 5 के साथ बहुत अच्छी बात क्या है, ये 5 के साथ किसी और नंबर का मल्टीप्लाई किया ना, 5 गुणे 1 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। 5 गुणे 3 5 इंटू 3 करेंगे तो 5 आएगा 15। 5 गुणे 5 करेंगे तो हमारा 25 आ गया 5। 5 गुणे 7 करेंगे तो 35 आएगा, 5 आ गया। 5 गुणे अगर मान लो 9 करेंगे तो ये हमारा 45 आएगा। मतलब 5 का किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो 5 एक इकलौता ऐसा नंबर है कि उसका इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 आ गया, और 5 का किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हमारा यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो इसी तरीके से अगर ध्यान से देखेंगे तो बताइए, अगर मैं कह दूं इसी क्वेश्चन को मैं लिख देता कि 3 से बड़ी तथा 3 से बड़ी तथा 100 से छोटी सभी विषम संख्याओं का गुणनफल का इकाई स्थान क्या होगा। इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा। ठीक है बताइए, 3 से बड़ी
ओके, 3 इससे बड़ी, बताइए। प्रिया हैं और बाकी लोग देखो एक बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है, सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अरे भाई कमेंट सबका आपको चलिए अभी इस पे बारे में बात करेंगे। ओके चलिए, कमेंट जब बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ तो कहाँ दिख रहा है कमेंट? नहीं दिख रहा है ना, बहुत सारे बच्चे लाइव है, 200-250 बच्चे लाइव हैं और ऐसे कमेंट जा रहा है, तो कुछ मैंडेटरी वाले देख लेते हैं। बताइए इसका क्या आएगा, बताइए। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि सही समझ में आ गया? लिख देता हूं तब तक, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 3 and 100। ठीक है, 3 and 100। अब इसका क्या आएगा मेरे भाई? तो इसका सिंपल सी बात है, 3 से बड़ा मतलब ऑड नंबर 5 हो गया, 5 गुणे क्या आ गया, 3 से बड़ा 5, 7 गुणे फिर उसके बाद से कितना 9 गुणे फिर उसके बाद से 11 इंटू 13 इंटू उसके बाद से 15 इंटू 17, यही आ रहा होगा, अंत में 99 आएगा। अब इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? तो इसका भी फिक्स है, एक बार 5 आ गया, यूनिट प्लेस पे एक बार 5 आ गया, एक बार 5 आ गया तो 5 में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई हो गया ना, 5 गुणे 35। अब एक बार 5 आ गया तो ये 5 ही आता रहेगा यूनिट प्लेस पे। 5 गुणे 9 करेंगे 45 का 5 आ गया, फिर 5 गुणे 11 करेंगे तो 55 का 5 आ जाएगा, 5 गुणे 13 करेंगे तो 65 का 5 आ जाएगा, 5 गुणे फिर उसके बाद से 15 करेंगे, मतलब ये 5 आता रहेगा। एक बार 5 आ गया और आगे सामने अगर कोई इवन नंबर होगा मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अगर सारे ऑड नंबर हैं, सारे प्राइम नंबर या ऑड नंबर है, इसका मतलब हो गया वो 5 ही आता रहेगा। तो इसमें फिक्स है, इसमें कहीं 0 आने के चांस नहीं है। क्यों नहीं 0 आने के चांस है? क्योंकि इवन नंबर नहीं है। मैंने बताया था 5 में किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें सारे विषम संख्याएं, सम संख्या है ही नहीं, तो 5 में अगर कहीं भी एक सम संख्या दिखता है ना तो हम मल्टीप्लाई करके 0 कर देते, लेकिन इसमें कहीं सम संख्या है ही नहीं, मतलब सारे विषम संख्या, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि 5 ही आएगा, 5 5 5 5 ही आएगा। तो 5 एक इकलौता ऐसा नंबर है मेरे भाई कि 5 में अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 आ जाता है और वो कंटिन्यूअस आता रहेगा, और 5 में किसी ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 5 ही आएगा, 5 5 5 5 5 5 5 5 ये आता रहेगा। ठीक है, ओके तो इसका आंख बंद करके आप आंसर बता देंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन ये थोड़ा सा समझदारी हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो मैं वहीं पे ख़त्म कर दिया होता आपके पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वहीं तक ख़त्म कर देता, आपको फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम भी नहीं होती, लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बता दिया कि आप किसी भी एग्जाम के लिए आप कर रहे हैं तैयारी, 100% हो जाएगा। बस मेरा क्या लगा, 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लगा, ओके तो आप तैयार हो गए। लेकिन वहीं तक छोड़ते तो फिर आप अगले एग्जाम के लिए पढ़ते, ऐसा करते। ओके आई बात समझ में? तो इसका 5 ही आ गया। कोई डाउट किसी को भी? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोगों का सिलेबस जो है अच्छे लेवल से चलेगा। सी सेट का खास तौर से मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट की तो मैं बात नहीं बता रहा हूँ। सी सेट का इवन यूपीएससी तक का भी सी सेट में पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, ओके बोलो ना। अब ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप मन से पढ़ लेंगे, मन से करेंगे तो आपको यूपीएससी का भी सी सेट में करा दूंगा, उस लेवल के भी क्वेश्चंस करा दूंगा। बस आपको मन से पढ़ना है, ज़्यादा समय नहीं जाएगा। जैसे मान लो एक चैप्टर हो रहा है खत्म 3 दिन में हो रहा है या 3 दिन में हो रहा है, तो यूपीएससी तक का सिलेबस खींच देंगे तो 4 दिन में होगा, यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो सारे वही होते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आप मन से देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर आप चाहेंगे तो इसी में मैं उसको भी फिनिश करा दूंगा, मतलब लगभग लेवल तो टच करा दूंगा। ओके बाकी अगर पीसीएस तो पीसीएस चल ही रहा है भाई। ओके देखिए ये कह रहा है कि 2 से बड़ी तथा 222 से छोटी सभी आभास संख्या मतलब 2 से बड़ी मतलब सभी के सभी कौन से, तो 3 हो गया, 2 से बड़ी 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 13 हो गया, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ओके अब आगे क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? सारी आभास संख्या है, आभास संख्या मतलब विषम ही संख्या होती है।
कोई भी सम संख्या नहीं होगी। 5 एक बार आ गया तो इनका मल्टीप्लाई होते जाएगा, 5 ही आता जाएगा, 5 ही आता जाएगा, 5 ही आता जाएगा, तो 5 आंसर आ गया। कुछ लोग कंफ्यूज अभी भी हैं, स्टिल दे आर कंफ्यूज कि सर इसमें जीरो भी आएगा। जीरो कैसे आएगा बहन या भाई? 2 से बड़ी बोला है, 2 से बड़ी, अगर 2 इंक्लूड होता तब तो आता। इसमें कहीं भी आभाज्य संख्या, तो कहीं भी इसमें बताओ, कहीं भी एक इवन नंबर आएगा? बोलो ना आप। 2 से बड़ी, 2 से बड़ी तो 2 नहीं लेना है, हालांकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 से बड़ी बोला है, 2 से बड़ी बोला है, ठीक है, 2 से बड़ी बोला है, ठीक है, ओके, 2 से बड़ी बोला है, मतलब 2 को नहीं लेना है। अगर यही 2 को इंक्लूड करना होता सभी आभाज्य संख्याओं का यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो मतलब उसमें 0 आ जाता। क्यों आएगा मैं बताता हूँ। इसमें बोला है कि 2 से बड़ी, मतलब 2 नहीं लेना है, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 ऐसे ही आता जाएगा। मतलब कहीं भी इसमें इवन नंबर, इसमें 5 5 5 ही आएगा। ओके, बोलो ना। कोई किसी को डाउट इसमें, किसी भी प्रकार का किसी को कोई डाउट? अभी तक जितना बताया, हाँ प्राइम नंबर, लेकिन इसमें बोला था 2 से बड़ी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की बात कर। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं जरा मैं बताता हूँ एक बार आप लोगों को, अगर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो प्राइम नंबर है, मैं हालांकि नो योर नंबर्स में बताऊंगा आपको, ये इसके बाद से एक टॉपिक रहेगा प्राइम नंबर्स, इसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है, अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या तो क्या होता है? अभाज्य सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और उसके बाद से 17 होता है, 19 होता है। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का रूल क्या होता था कि ऐसी संख्या जो केवल 2 नंबर से विभाजित हो, मतलब खुद से, स्वयं से और 1 से, बस इतने से, या उसके 2 ही कॉमन फैक्टर हो, उसके अलावा कुछ भी ना हो। मतलब सभी इसमें जितने भी नंबर देखेंगे या तो वो स्वयं से हो रहा होगा या तो 1 से हो रहा होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। ओके, सिंपल सा है, मतलब 2 पॉसिबल फैक्टर, एक 1 और एक स्वयं सेल्फ है। और इसमें एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपको अच्छे से सी सेट करना है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि 2 एक ऐसा इकलौता अभाज्य संख्या है कि जो इवन नंबर है। सारी अभाज्य संख्याएं ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या होगी। तो इसमें एक नोट करके लिख लीजिएगा बात, नोट करके कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, विषम संख्या होती हैं। लेकिन 2 को अगर ले लेंगे संख्या होती हैं, ठीक है, होती हैं। ओके, तो 2 एक इकलौता अभाज्य नंबर है जो एक सम संख्या होती है, ठीक है। ओके, 2 एक इकलौता अभाज्य संख्या होती है जो सम संख्या होती है। बाकी 2 के छोड़ के जाके इसके आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे ना, सब विषम संख्या आएगी। टेंशन लेने की बात नहीं, सभी के सभी विषम संख्या आएंगी, बस ओनली 2। और 1 के बारे में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो 1 के बारे में बताता हूँ कि ये भी नोट करके लिख लो कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। मतलब 1 का अपना अलग साम्राज्य है, पुष्पाराज्य झुकेगा नहीं, वही वाली बात है। भाज्य संख्या है मतलब इसे कंपोजिट नंबर। तो 1 किसी कैटेगरी में नहीं आता, ये मैं कराऊंगा कंपोजिट नंबर, ठीक है। 1 के बारे में कुछ लोगों को लगता है, कंफ्यूज रहते हैं, स्टिल दे आर कंफ्यूज कि सर 1 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो 1 निदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो प्राइम में आता ना तो कंपोजिट में। होता ना कि जब देश का पार्टीशन हो रहा था तो हैदराबाद वाले या कश्मीर वाले निजाम, ना तो मैं यहाँ रहूँगा ना तो वहाँ रहूँगा, ना पाकिस्तान में जाऊँगा ना हिंदुस्तान में आऊँगा, कुछ लोग ऐसे कंडीशन भी रखे थे। ओके, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, वही बात है, हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अंत में कहीं एक जगह। लेकिन इसका अभी भी डिसीजन नहीं हुआ कि 1 किधर जाएगा। 1 का अपना अलग आइडेंटिफिकेशन है, ना तो मैं इसका हूँ ना तो इसका हूँ, ठीक है। ओके, किसी का नहीं है, तो 1 का नहीं होता। अब देखो ये क्यों मैं बताया कि ये क्वेश्चन मैंने कराया था ना, ये वाला 2 से बड़ी मैंने बोल दिया था। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या मतलब 2 से बड़ी जितनी अभाज्य संख्या सब के सब विषम संख्या है। अब विषम संख्या में अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 100% 5 आना है यूनिट प्लेस। लेकिन अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन ऐसा बोल देता आपको
ऐसा क्वेश्चन बोल देता मेरे भाई कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का स्थान क्या होगा। उसमें ये ना बोलता किससे बड़ा किससे छोटा, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का स्थान क्या आएगा, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का स्थान क्या आएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, हो सकता है ये कहीं भी दिख जाए। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर लिख दूं मैं कि सभी अभाज्य संख्याओं, क्वेश्चन है सभी अभाज्य संख्याओं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई स्थान क्या होगा, सॉरी इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, बड़ा होशियारी से देना आंसर, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, फाइंड द यूनिट प्लेस, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ओके, बस इतना ही है, फाइंड द यूनिट प्लेस प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। कितने तक ये नहीं, इनफाइनाइट तक जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई लिमिट नहीं है कहाँ से कहाँ तक जाना है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या कितना है। क्योंकि आपको देखो दो बातें ध्यान रखनी है कि 5 आ गया एक बार, और आगे अगर विषम संख्या ही आती जाएंगी, इसका मतलब वो 5 ही आएगा, ऑलवेज आएगा। अगर 5 आ गया, एक बार कोई सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा, एक बार किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई हो गया, किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 0 एक बार आ गया तो इनफाइनाइट तक जाएगा तो 0 ही 0 आएगा। ठीक है बहन, दीदी कह रही हैं कि सर आप मेरा कमेंट नहीं देख रहे हैं, देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं। आपकी ज़मीन मेरे ज़मीन के पास है क्या, ज़रा खुद बताइए ना आप। या कोई विवाद है कि मेरी मम्मी ने मना किया कि प्रिया से बात मत करना, ऐसा तो है नहीं। ऐसा है क्या, मैं क्यों आपका कमेंट इग्नोर करूंगा, नहीं दिख जाता, नहीं दिखता, मैं पढ़ाता हूँ इधर बोर्ड की तरफ नहीं दिखता, अब देख लिया ना, ठीक है खुश। ऐसा तो है नहीं कि मेरी मम्मी ने मना किया कि प्रिया से बात मत करना, बात किए तो जान जाना। ओके चलिए, देखो ये हो गया, तो मतलब इसका अभाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या हो गया हमारा कि 2 गुणे 3 गुणे 5 7 11, मतलब अभी आते जाता जाएगा आगे 100, एक बार 5 आ गया। अगर ये 2 नहीं होता ना, 2 नहीं होता तो 5 गुणे इसका 100% 5 ही आता, 100% 5 आता यूनिट प्लेस। ठीक है ओके, तो उसके बाद से क्या हो गया, लेकिन एक बार 2 आ गया तो 2 × 5 10 बन गया ना, एक बार 0 आ गया तो वो 0 ही आता जाएगा, 0 गुणे 3 0, 0 × 7 0 एक ऐसा नंबर है कि आओ लड़ाई कर लेते हैं। ओके सामने वाला ये ऐसा पहलवान है कि भाई आओ लड़ाई करते हैं, 0 ही बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 0 0 ही होगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया, तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो ना। बढ़े आगे, ओके डन है मामला। तो आज मैं नंबर ऑफ फैक्टर से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन इसी में टाइम लग गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ फैक्टर स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स भी आपके यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वो आते रहे हैं, उसको हम करेंगे। सर 0 होगा ना, हाँ जी आंसर 0 होगा भाई मेरे। ठीक है 0, हाँ 0 है, सही बात है, अपने ही रंग में रंग लेता है। आओ भाई ऐसा पहलवान है, लड़ो जीतेगा यही, 0 0 0 0 मल्टीप्लाई होते जाओ, 0 0 सबको 0 कर देंगे। लेकिन अगर यही एडिशन के फॉर्म में आता है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। 0 बड़ा खतरनाक है, जुड़ता है तो कोई अस्तित्व नहीं, गुणा करो इससे लड़ाई कर लो तो 0 बना देगा सबको। ठीक है 0 बना देगा फैजल तेरा सबको। सर कल मीटिंग का टाइम कितने बजे से है, आई थिंक यार ये तो मुझे शायद दोपहर में है, 12 के या
एकदम कंफर्म मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा मैं, वो आप लोग को चल जाएगा। अच्छा कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए, पता चल जाएगा आप लोग को। कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। और प्लीज़ मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते हुए पढ़ते रहिए। देखिए मज़ेदार तरीके से मैथ XYZ मतलब जितना भी चैप्टर्स होंगे, मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब सीसेट में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो सब कुछ दूर हो जाएगा, ठीक है। शर्तिया गारंटी के साथ इलाज होगा सीसेट का। बस एक कंडीशन है कि आप थोड़ा सा साथ साथ आप भी एफर्ट थोड़ा सा दिखा दीजिए। ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत टाइम दीजिए सीसेट में, बिल्कुल टाइम मत दीजिए, बस मेरी क्लास देखिए और 15 मिनट पहले आप रिवाइज करके आया करें, मोर देन सफिशिएंट है। ओके चलिए, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर कल क्लास नहीं, सैटरडे संडे नहीं चलती है क्लास फिलहाल, इमरजेंसी केसेज में चलती हैं, बाकी नहीं चलती हैं। एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो चलेगा, या किसी मान लो किसी फैकल्टी चाहे तो ले सकता है। ओके तो अभी फिलहाल सैटरडे संडे में कोई क्लास नहीं है। और प्रैक्टिस सेट बहुत लोग बुक के लिए कह रहे थे, तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही मैं एक अगर कंक्लूजन पे आ जाऊंगा कि मैं इतना सिलेबस हो गया तो मैं खुद ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, बार बार मैं जाने को कह रहा हूँ, जय हिंद, जा ही नहीं रहा हूँ। सर यूपीएससी के जरूर कराइएगा सीसेट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग इंटरेस्ट लेंगे ना, मैं बता दे रहा हूँ, पढ़ाने में अच्छे क्वेश्चंस तो उसी के मजा आते हैं, यूपीएससी के। पीसीएस में तो ठीक है, लेकिन यूपीएससी के ही क्वेश्चन करने में मजा आते हैं सीसेट के। अगर एक बार यूपीएससी लेवल का टच कर गए ना तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, आप किसी दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ जाएंगे। जैसे जीरो लड़के जीरो बना देता है ना, वैसे भी आप भी लड़के क्वालिफाई कर जाएंगे किसी भी एग्जाम का। सीसेट का सिलेबस यूपीएससी वन हो, पीसीएस हो, किसी भी पीसीएस में आप आराम से, इसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप एफर्ट दिखाएंगे तो ही हो पाएगा। ओके ओके होमवर्क वाले क्वेश्चन दिखा दीजिए, जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ भाई। होमवर्क ये था, ये एक होमवर्क था, बड़ा आसान था। ये भी होमवर्क था, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे लेकिन चलिए, ये पीडीएफ मिल जाता है क्लास के बाद तो मिल ही जाएगा आपको। और होमवर्क, इस पीपीटी को मैं कुछ कट नहीं कर रहा हूँ, इस सारे पीपीटी के क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। सभी कर लीजिएगा, मैं कुछ भी इसमें से हटा नहीं रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बचेंगे इस पीपीटी में कर लीजिएगा।